क्लास फोर्थ की मॉरल वैल्यू का चैप्टर 2 है कोकून एंड द बटरफ्लाई। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी है ये। इसमें होता क्या है कि जो बटरफ्लाई है उसके किस तरह से स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में, वो उसकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो देखिए, जो कोकून है, कोकून का मतलब होता है जो बटरफ्लाई बनने से पहले वो कोकून होती है, यानी कोकून में से बाहर निकलती है। ठीक है, और कोकून से पहले वो कैटरपिलर होती है, और कैटरपिलर से पहले वो एग होती है। तो ये जो है इसकी लाइफ साइकिल की स्टेज हैं। तो कोकून भी बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल का स्टेज है, वो वहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक जो है मैन है, आदमी, ब्रूस नाम है इसका, एक रहता था एक बार। तो इसने एक कोकून देखा, इसने ये कोकून देखा, ये कोकून लटके हुए यहाँ पर। तो इसे बटरफ्लाई से बहुत जो है लगाव था, बहुत प्यार था, और उनके जो वंडरफुल उनका कलर का कॉम्बिनेशन होता था, उनका वो बहुत ही क्रेजी था, बहुत शौक था उसे उसको जो है देखने में। तो इस तरह से क्या होता था कि वो अपना ज़्यादातर टाइम बटरफ्लाई के आसपास बिताता था, गुजारता था। ब्रूस ये जानता था कि किस तरह से बटरफ्लाई स्ट्रगल करती है कैटरपिलर से जो है कोकून में, और कोकून से फिर बटरफ्लाई बनने में। ठीक है, अब जो कोकून और ये कैटरपिलर होता है, ये तो खूबसूरत नहीं होते हैं, लेकिन बटरफ्लाई उनसे बहुत ही खूबसूरत बन के निकलती है। ये सब जो है ब्रूस जानता था। अब हमें से बहुत सारे लोग हैं, वो जानते ही हैं कि बटरफ्लाई जो है किस तरह से अनपीलिंग वॉर्म से, यानी कि अनाकर्षक जो बदसूरत कीड़े से बनकर तैयार होती है। तो ब्रूस ने देखा कि जो छोटा थोड़ा सा खुला हुआ कोकून है, उसमें से बटरफ्लाई बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और संसार में आने की कोशिश कर रही है, हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रही है। तो उसने ये सोचा कि वो वहीं बैठकर बटरफ्लाई को देखे, और ये देखे किस तरह से वो कोकून से बाहर निकलती है। तो वो बटरफ्लाई को स्ट्रगल करते हुए देख रहा था। उसके जो शेल यानी कवर चढ़ा हुआ था, उसको तोड़ने की कोशिश में स्ट्रगल कर रही थी बटरफ्लाई, कई घंटे से उसको वो देख रहा था। उसने लगभग 10 घंटे का टाइम जो है कोकून को पास में जो है और बटरफ्लाई के पास में व्यतीत किया अपना। तो बटरफ्लाई जो है बहुत ही हार्ड वर्क कर रही थी, हार्ड स्ट्रगल कर रही थी घंटों से, वो छोटे से छेद में से निकलने के लिए। अब होता क्या है कि घंटों कोशिश के बाद भी वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, और अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से लगातार अटेम्प्ट्स करने के बाद भी कई घंटों तक देर वाज क्या, आगे बढ़ते हैं, नो प्रोग्रेस, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई, यानी कि वो बाहर नहीं निकल पाई। तो ऐसा लग रहा था कि जो बटरफ्लाई है उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, और इससे ज़्यादा कोशिश वो नहीं कर सकती है। तो ब्रूस जो है उसको एक पैशन था, उसका शौक़ था बटरफ्लाई से लव का प्यार करने का। उसने डिसाइड किया कि वो बटरफ्लाई की हेल्प करेगा। अब उसने बटरफ्लाई की हेल्प करने की डिसाइड किया। उसके पास सीजर था, उसने उसमें ट्विक किया, यानी कि कोकून को तोड़ दिया उस सीजर से। ठीक है, और उसका जो होल था किसका, कोकून का, बड़ा कर दिया, और बटरफ्लाई के पास जो एक्स्ट्रा कोकून था उसको हटा दिया, और इस तरह से बटरफ्लाई बिना स्ट्रगल के बाहर आ गई। तो दुर्भाग्य से क्या हुआ, बटरफ्लाई लुक्ड नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, बटरफ्लाई सुंदर नहीं दिखी, और सोलन बॉडी थी उसकी, यानी बॉडी जो थी वो सूजी हुई थी, और उसके विंग्स जो हैं वो छोटे थे और सिकुड़े हुए थे, यानी कि पूरी तरह से जो विंग्स जैसे होने चाहिए सुंदर, वैसे नहीं थे। तो क्या होता है आगे, ब्रूस तो खुश था, है ना, ब्रूस खुश था। उसने सोचा कि वो किस लिए खुश था कि उसने बिना स्ट्रगल के बटरफ्लाई को बाहर कर दिया है। वो कंटिन्यू उसको बटरफ्लाई को देखता रहा। फिर जो है वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि बटरफ्लाई अब कब अपने विंग फैलाएगी, है ना, किस तरह से उड़ेगी, ये देखने के लिए वहाँ पे रेडी रहा। लेकिन ब्रूस ने सोचा कि किसी टाइम बटरफ्लाई अपने जो है विंग्स को फैलाएगी और उड़ेगी, बॉडी को श्रिंक करेगी, सिकुड़ेगी, और विंग्स जो हैं उसको उसकी बॉडी को सपोर्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, ना तो विंग्स बड़े हुए, ना उसने फैलाए, ना ही बड़े हुए,
और जो सोलन बॉडी थी वो भी कम नहीं हुई, यानी सूजी बॉडी उसकी जो थी बटरफ्लाई की वो भी कम नहीं हुई। दुर्भाग्य से बटरफ्लाई जो है केवल रेंग सकती थी, क्रॉल्ड करी, मतलब क्रॉल्ड का मतलब रेंगना, रेंग सकती थी, है ना, रेंगना शुरू किया और उसके जो विंग थे वो छोटे थे और बॉडी सूजी हुई थी, बड़ी थी, ह्यूज बॉडी थी, उसके साथ उसने रेंगना शुरू किया। तो ये कभी उड़ नहीं सकती, ये उड़ नहीं पाई थी कभी, अपनी लाइफ में कभी भी नहीं उड़ पाई ये, ठीक है। क्यों नहीं उड़ पाई? क्योंकि वो जो है उसके विंग्स पूरे तरह से डेवलप नहीं हो पाए, बिना स्ट्रगल के ही बाहर निकल लिया गया था उसे, इसलिए। ब्रूस जो है, ब्रूस ने जो है अच्छे उद्देश्य के लिए किया, यद्यपि आल्दो ब्रूस ने उससे अच्छे उद्देश्य के लिए किया, अच्छे काम के लिए किया, लेकिन ओनली गोइंग थ्रू स्ट्रगल द बटरफ्लाई वुड हैव इमर्ज लाइक एनी अदर ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज। लेकिन केवल स्ट्रगल से होते हुए, स्ट्रगल से यानी संघर्ष से गुजरते हुए ही बटरफ्लाई जो है दूसरी बटरफ्लाई की तरह सुंदर हो सकती थी। ऐसे करके निकालने से वो बेकार हो गई, उसकी लाइफ जो है अब बेकार हो गई, क्योंकि अब वो ना तो उड़ सकती है ना ही वो पूरी बटरफ्लाई बन सकती है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता क्या है। द कंटिन्यूस एफोर्ट फ्रॉम द बटरफ्लाई टू कम आउट इट्स कोकून वुड लेट द फ्लूइड स्टोर इन बॉडी कन्वर्ट इनटू विंग्स। जो लगातार अगर स्ट्रगल करती है तो उसके जो कोकून में फ्लूइड होता है, एक लिक्विड, ठीक है, वो इसमें जमा हुआ होता है, वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है जब वो कंटिन्यू फड़फड़ाती है, उसमें कंटिन्यू कोशिश करती है तब। लेकिन उसने तो ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि वो तो बिना स्ट्रगल। तो इस तरह से उसकी बॉडी जो है लाइटर हो जाती है, यानी हल्की हो जाती है और छोटी हो जाती है, और विंग्स जो हैं लार्ज हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर बटरफ्लाई संघर्ष करती है, उसमें स्ट्रगल करती है अपने कोकून में, तब उसमें जो कोकून में जमा फ्लूइड होता है, यानी कि लिक्विड होता है, वो उसके पंख में कन्वर्ट हो जाता है, वो पंख में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी इस तरह से इसकी बॉडी जो है वो हल्की हो जाती है, छोटी हो जाती है, और खूबसूरत और बड़े पंख बन जाते हैं। तब वो आराम से उड़ेगी जब संघर्ष करके निकलेगी तब, है ना। तो ये था। अब ये है, अगर इसी तरह से अगर हम जो है संघर्ष से होकर गुजरना नहीं चाहते हैं तो हम भी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम भी नहीं उड़ पाएंगे। उड़ना तो उड़ तो नहीं सकते हम लोग, लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचने का मतलब ये होता है, हम लोगों को उड़ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेना, बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाना, ऊंचाइयों पे पहुंचना। ऊंचाइयों पहुंचना क्या होता है? अपनी लाइफ को बहुत ही तरक्की पा लेना। तो अगर हम संघर्ष से नहीं गुजरेंगे तो हम भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, हम भी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तो स्टोरी रही। इसका जो कीवर्ड है, स्ट्रगल मेक्स अस शाइन, यानी कि स्ट्रगल ही, एक संघर्ष ही हमें चमकदार बनाता है, हमारी लाइफ को अच्छा बनाता है, हमारी लाइफ को ऊंचाइयों, हमारी ज़िंदगी को ऊंचाइयों पहुंचाता है, हमें सक्सेसफुल बनाता है, हमें सफल व्यक्ति बनाता है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो उसकी तरह ही असहाय हो जाएंगे। और इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी दूसरों पर इतना डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हम जो है उसके बिना रह ही नहीं पाएँ, और ना ही हमें दूसरे की इतनी हेल्प करनी चाहिए कि वो पूरी तरह से हमारे ऊपर ही डिपेंड हो जाए, हमारे बिना वो अकेले कुछ काम ही ना कर पाए, ठीक है। तो ये तो थी इसकी जो है कि हमें जो इससे सीखते हैं वो चीज़ मैंने बताई आपको। अब बाकी जो है एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।